हिंडन नदी का पानी बढ़ा तो सरोरा गांव में किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई। खेतों में पानी पहुंचा और देखते ही देखते हजारों बीघे की खड़ी फसल बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गई। सिरोरा में हिंडन का पानी किसानों के लिए आफत बन गया है। जिस खेत में कुछ दिन बाद किसान अपनी मेहनत का फल काटने वाले थे, आज वही खेत पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गाजियाबाद में हिंडन नदी का बढ़ता जलस्तर किसानों के लिए आफत बन गया है। नदी का पानी खेतों में घुसा तो सिरोरा गांव के किसानों की महीनों की मेहनत पानी में डूब गई। करीब 6000 बीघे कृषि भूमि जलमग्न होने का दावा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर साल हिंडन नदी उफान पर आती है, हर साल किसानों के खेत डूबते हैं, हर साल फसलें बर्बाद होती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी तहसील क्षेत्र का सिरोरा गांव, जहां हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद किसानों के सामने एक बार फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। नदी का पानी खेतों में घुस चुका है और करीब 6000 बीघे कृषि भूमि जलमग्न होने का दावा किया जा रहा है। खेतों में इस वक्त धान और दूसरी तैयार फसलें खड़ी थी, लेकिन किसानों की मेहनत पर हिंडन के बढ़ते पानी ने पानी फेर दिया। फसलें पानी में डूबी हैं और किसान अपनी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देखने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हिंडन नदी गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो पानी खेतों तक पहुंच जाता है। इस बार भी हालात ऐसे ही बने हैं। पानी लगातार खेतों में फैल रहा है और किसानों को डर है कि अगर जल्द पानी नहीं उतरा तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, हर साल बरसात के मौसम में हिंडन का बढ़ता जलस्तर उनके लिए परेशानी लेकर आता है, लेकिन अब तक बाढ़ से बचाव के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। सिरोरा गांव के रकबे में खड़े हुए हैं और ये हिंडन से 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं जहां पानी भरा हुआ, और यहाँ 6 से 7 हज़ार बीघे ज़मीन डूब चुकी है हमारी। और आसपास के गांव भी है, गढ़ी, रेवड़ी, बुबखेड़ी, यहाँ की भी 5-6 हज़ार बीघे ज़मीन डूब चुकी है। और हर प्रत्येक बीघे ज़मीन में हमारा कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आ चुका है किसानन का। हमारा इतना ही छोटा मोटा बजट है जिससे हम अपनी खेती कर पा रहे हैं, और सारी की सारी ज़मीन हमारी डूब चुकी है, सारे खेत डूब चुके हैं और 1 रुपया हमें इसमें अब मिलना नहीं है। अब तो सरकार हमारी कोई मदद करेगी, वो हमारे लिए एक तरीके से सांस आ जाएगी हमें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पिछले 8 साल से हम इससे प्रभावित है, और हमारी सरकार से गुजारिश है कि कुछ इसकी ऐसी व्यवस्था करे, कोई पुस्ता बनावे या कुछ पानी के आगे निकलने की जो कोई रोक टोक है उसे आगे को दुरुस्त करे, जैसे भी करे कि हमें हर साल ना झेलना पड़े। क्योंकि 8 साल झेलते झेलते हो गए हम लोग बिल्कुल बुरी व्यवस्था में, हम मुँह से भी नहीं कह पा रहे हम क्या व्यवस्था में। कितना नुकसान किसानों को होता है? नुकसान की आप लगा लो, नुकसान की स्थिति हुई है 5-6 हज़ार बीघे का खर्चा है हमारा, और 7 हज़ार बीघे जमीन है। 3.5-4 करोड़ रुपए तो खाली सिरोरा गांव में नुकसान है। अगर पूरे गांव का नुकसान जोड़े, आसपास को और जोड़े तो 3.5-4 करोड़ हो रहे हैं। ये तो कतई सीधी साफ कैलकुलेशन, कहने को हम 50 करोड़ कह दें, पर हमारा 7-8 करोड़ रुपए का नुकसान है, किसानों को नुकसान है। और जिस माह में 2 पैसा मिल जाते वो तो अलग ही है। क्या करें, हर साल अवगत करा रहे हैं, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। हम पूरे गांव के आसपास के लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके भरोसे हमारा सिस्टम चल रहा है, उन्हें लेके जाएंगे डीएम साहब के पास कल, और हम उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, ज्ञापन देंगे जी हमारी इस बात की सुनवाई करी जाए। कि ये समस्या पिछले 8 साल से चल रही है हमारे यहाँ। हर फसल मर रही है, गेहूँ की फसल भी नहीं होती तब भी पानी छूट जाए नहरों का। मैं मास्टर रणवीर सिंह, सिरोरा निवासी, सिरोरा का एक किसान भी हूँ, और लगभग गाँव का 6000 बीघे जंगल जलमग्न है इस समय। और ऐसा जलमग्न है कि ये पानी अब सूख भी जाएगा ना तो गेहूँ की फसल इसमें फिर भी नहीं हो पाएगी। ये जितना पानी दिखाई दे रहा हो, जितना पानी दिखाई दे रहा है यहाँ से फसल बोएगी ही नहीं। तो पूरा, और ऐसे किसान 50% हैं गाँव में जो 8 साल से हाथ पाथ धरे बैठे हैं, न खाने को सावनी की फसल हो रही, न साड़ी की फसल हो रही। हर साल मेंबर लोग, सदस्य, हमारे नेतागण भी भाग दौड़ कर रहे हैं, लिखा पढ़ी करवाएं, सर्वे करवाएं, लेकिन होता कुछ नहीं। बाबूजी, कारण क्या है बाढ़ की जो स्थिति? कारण, मुख्य कारण क्या है उसका? बाढ़ का मुख्य कारण ये है कि एक तो गाजियाबाद फाटक बंद है, नीचे बताते हैं कि कहीं कॉलोनी बस गई कहीं है, उसके लिए पूरा पानी नहीं खोलते नीचे वो। पुल की सेटिंग भी नहीं। हाँ, कुछ पुल भी बने, इनसे भी खैर रोका खाया होगा थोड़ा बहुत, पर असली कारण तो फाटक का है। फाटक आज खुल जाए तो ये पानी सब निकल जाएगा।
असली समस्या वही है। बाबू जी, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा, आप कह रहे हैं कि 8 साल से ये स्थिति बनी हुई है, प्रशासन को बताया था आपने? कोई नहीं आता, कभी आता कोई ना आता, कोई नहीं सुनता। पटवारी भेज दें, वो देख कर सर्वे करके चलो जाओ, लिख पढ़ के चलो जाओ, और पूरी लिखाई पढ़ाई तुम्हारा कितना नुकसान है देखा है मौके पे जाकर, लिख के भी ले जाओ, लेकिन आज तक किसी काश्तकार को पैसा नहीं मिला। हर साल कितना नुकसान यहाँ के किसान झेल रहे हैं? बस जितना नुकसान आपका इतना जरूर होता है, बल्कि इससे ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो क्या कुछ कहेंगे प्रशासन साहब? क्या प्रशासन से क्या गुहार करें? हम तो आप लोगों से कह सकें, आप पत्रकार हैं तो हमारी बात हम तक पहुंचाओ, और जरूरत पड़ेगी तो हम आपको साथ देंगे, वहाँ भी चलेंगे कलेक्ट्रेट में भी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हिंडन के पानी ने सिर्फ खेतों को नहीं डुबोया, बल्कि किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक अकेले सिरौरा गांव में ही 3 से 4 करोड़ रुपए तक की फसल बर्बाद होने का अनुमान है। ग्रामीण डॉक्टर चाणक्य के मुताबिक सिरौरा के अलावा आसपास के कई गांवों की खेत भी बाढ़ की चपेट में है। किसानों का कहना है कि 1 बीघा फसल तैयार करने में करीब 6,000 रुपए की लागत आती है। ऐसे में हजारों बीघे फसल के पानी में डूबने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसान सिर्फ अपनी फसल ही नहीं गंवा रहे, बल्कि बाढ़ के बाद खेतों की मिट्टी भी खराब हो जाती है। इसका सीधा असर अगली फसल की बुवाई पर पड़ता है। यानी हिंडन का पानी उतरने के बाद भी किसानों की परेशानी खत्म नहीं होगी, बल्कि बर्बाद फसल, खराब जमीन और अगली फसल की चिंता किसानों के सामने बनी रहेगी। सिरौरा गांव के किसानों का कहना है कि पिछले करीब 8 वर्षों से वो हिंडन नदी की बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। हर साल नदी का जलस्तर बढ़ता है, पानी खेतों में पहुंचता है, फसलें बर्बाद होती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल हिंडन नदी का बढ़ता जलस्तर सिरौरा गांव के किसानों के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। करीब 6,000 बीघे खेत जलमग्न है और तैयार फसलें पानी में डूबी हुई है। अब किसानों की मांग है कि हिंडन नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाया जाए, प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और बाढ़ से बचाव के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।